पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर खाना जंगी में एक और नया पहलू। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। जबर और फस्तायत के निजाम के अहलकार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बड़े अरसे से फसाद फैला रहे हैं, उनका नाटक अब खुल के सामने आ गया। हम बात कर रहे हैं बड़े ही अहम किरदारों की, जिसके अंदर सरे फहरिस्त हैं खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंदापुर, उनके करीबी मुशीर बैरिस्टर सैफ और मरकजी स्पोक्सपर्सन शेख वक्कास। ये तीनों एक तरफ, और इनके साथ जो सेनेट इलेक्शंस के अंदर लिस्ट नॉमिनेशन की आगे रखी गई है, शेख वक्कास ने ट्वीट की है लिस्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं की तरफ से कोई भी लिस्ट ये शाया इस तरीके से नहीं हुई, लेकिन इसके अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक है, फॉरवर्ड ब्लॉक ही से कह सकते हैं, जिसको लीड कर रहे हैं अली अमीन गंदापुर। इन्होंने गालियां गलोच की, इन्होंने फसाद फैलाई, इन्होंने इतनी सिचुएशन को बिगाड़ दिया कि आरिफ अलवी जो साबिका सदर हैं पाकिस्तान के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडिंग मेंबर्स में से तो नहीं है, मगर अर्लियर मेंबर्स में से जरूर उनकी शमूलियत होती है, वो उनको अपेरेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक छोड़ के जाना पड़ा। मसला क्या है? मसला मेरे ख्याल से समअप होता है दो मरकजी किरदारों के किरदार से। एक तरफ है मिर्जा अफरीदी, एक मल्टी मिलियनर, पैसे की कमी कोई नहीं है, और एक भगौड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने से जिसने 9 मई के वाकयात के बाद, और उन वाकयात के ऊपर भी बात करेंगे क्योंकि वो केसेस अब उनकी धज्जियां उड़ चुकी हैं। चश्मदीद गवाह जो थे, स्टार विटनेसेस, वो फरार हो चुके हैं, मगर इस बंदे ने उन वाकयात के बाद एक वीडियो रिकॉर्ड की और उसको शाया कराया कि मैं माफी मांगता हूं इन सब चीजों के खिलाफ, ये वो ये वो ये वो, और उसको बचा दिया। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, और वो आराम से अपनी जिंदगी आगे बढ़ाता रहा। मिर्जा अफरीदी, नोटोरियस कैरेक्टर। अच्छा, इस बंदे के बारे में आपको पता भी नहीं होता, अगर अली अमीन गंदापुर एक अपनी पूरी काबीना और केपी की सब कुव्वतों को लेकर उसके डेरे पे, उसके फार्म पे, पंजाब पे, लाहौर में, जहां भी ये रहते हैं, नहीं पहुंचता, मगर उसके पहुंचने से ये सेनेट इलेक्शन से पहले चीज एक पहलू सामने आया। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब पुश बैक हुआ, दूसरा मरकजी किरदार, ये हम ऑपोजिट साइड्स की बात कर रहे हैं, इरफान सलीम, एक मंजा हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन जिसने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कराई, जो इमरान खान के नजरिए के साथ डटा रहा, खड़ा रहा। ये दो किरदार, और बेसिकली आप दिखा सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो ये फसाद है, और मैं आपको बताऊं एक बात, बजाहिर तौर पे तो हमें फसाद एक बुरी लगती है, मगर किसी भी सियासी मूवमेंट के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है कंटेंशन का। कंटेंशन से क्या मुराद? कंटेंशन से मुराद एक फ्रिक्शन, कंटेंशन से मुराद एक डिसएग्रीमेंट, एक तनाव, एक असर्शन के, एक आर्ग्यूमेंट, एक चीज को आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे का टक्कर करना जरूरी है, और इस टकराव के बगैर चीज रिजॉल्व नहीं हो सकती। तो यह टकराव जो बड़े अरसे से बिल्डअप हो रहा था इस तंजीम के अंदर, जिसको तितर बितर करके, ज्यादतियां करके, सब चीजें करके इस मुकाम तक, इस नहज तक पहुंचाया गया, अब आके डिस्टिल होके वो चीजें हमारे सामने क्या आ गई हैं? इरफान सलीम और मिर्जा अफरीदी। इनफैक्ट इरफान सलीम और अली अमीन गंदापुर, ये है जुज। पानी का पानी, दूध का दूध। अब दूध क्या है, पानी क्या है, क्या इसकी रेलेवेंस है, क्या नहीं, उसके बारे में आपको बताता हूं। अब एक बात वाजे हो गई, ये चीज कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात, एक मूवमेंट, एक ख्याल और एक रुकावट। इस निजाम की कोई हकीकत नहीं है। हमें पता है कि क्या इवेंचुअलिटीज होनी है इस निजाम के अंदर। हमें पता है कि जो लिस्ट शाया की गई है शेख वक्कास ने सेनेट के इलेक्शंस की केपीके से, उसके अंदर कौन मेजर
प्लेयर्स हैं, किनके कहने के ऊपर ये सब चीजें हो रही हैं। और 35वीं मीटिंग खैबर पख्तूनख्वा की कैबिनेट की जो जुमे के रोज मुनक्किद की गई, उसके अंदर अली अमीन गंदापुर का क्या किरदार था और उसके साथ साथ बैरिस्टर सैफ का क्या किरदार था। बैरिस्टर सैफ एक एस्टैब्लिशमेंट का टाउट है, अली अमीन गंदापुर भी एक एस्टैब्लिशमेंट का टाउट है, और ये दोनों टाउट्स मिलके कोशिश इन्होंने की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हाईजैक किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत हद तक बहुत लेवल्स पे हाईजैक हो चुकी है, लेकिन उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है इन आम लोगों की, इस आम अवाम की, जिसके अंदर इरफान सलीम भी शामिल हैं, उनकी जुबानी सुने कि क्या हो रहा है और ये लोग डट के क्यों खड़े हुए हैं। इसके अंदर इरफान सलीम है और दीगर वो कारकुनान जिनके नाम वर्कर्स चाहते हैं और इमरान खान ने बैकिंग दी हुई है कि यार ये लोग होने चाहिए, मगर एक्चुअली दूसरी जानिब से क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब कुछ आप पहले समझें, पहले सुने हक पे कौन खड़ा है और फिर नाहक कौन है उनका भी। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शन में जो खेल खेला जा रहा है, हम उसके खिलाफ खड़े हैं। हम उस इलेक्शन के खिलाफ जो गठजोड़ है, जो स्टैब्लिशमेंट के हिमायत याफ्ता लोगों को सेनेट में लाने के लिए जो गठजोड़ किया गया है, हम उस गठजोड़ के खिलाफ भरपूर तरीके से खड़े हैं। हम किसी सूरत भी पीछे नहीं हटेंगे। वो लोग जिन्होंने इमरान खान को 700 से ज्यादा दिन हो गए हैं जेल में रखा हुआ है, उनकी बेगम बुशरा बीबी को, हमारे बहुत सारे बुजुर्ग रहनुमाओं को, हमारे कारकुनों को जेल में अजियतें दे रहे हैं, हमारे लोगों को गोलियों से भून के शहीद कर चुके हैं। उन फॉर्म 47 के साथ जाकर गठजोड़ करना, उनके साथ मिलना, उनके लिए मैदान छोड़ना, यह मेरे लीडर का नजरिया नहीं है। तो कौन है हक पे, कौन है नाहक, किधर ये सिचुएशन खड़ी है और कहां ये सिचुएशन जाएगी, क्यों होगा, कैसे होगा और किस हद तक होगा। किसी भी हद तक ये लोग जाने के लिए तैयार हैं। जिन लोगों ने पाकिस्तान पे कब्जा किया हुआ है, जो लोग समझ रहे हैं कि जी यही रास्ता है, जो लोग समझ रहे हैं कि दिन का रात है, रात का दिन है, और जो लोग समझ रहे हैं कि अली अमीन गंदापुर इमरान खान को माइनस कर सकता था, एक्चुअली अली अमीन गंदापुर खुद ही माइनस हो गया है। इस पूरे शरारत, इस पूरे टोपी ड्रामे के बाद एक चीज वाजे है कि यह पार्टी किसी के बाप की जागीर नहीं है, अली अमीन गंदापुर की नहीं है, फील्ड मार्शल की नहीं है, बैरिस्टर सैफ की नहीं है, पीएमएलएन की नहीं है, पीपल्स पार्टी की नहीं है। जहां तक कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, उनके पास अब उनको दो तिहाई अक्सरियत भी दे दी सेनेट में, सीटें भी अलॉट कर दी, गिफ्ट कर दी सीटें, रिजर्व सीट्स। पाकिस्तानी अवाम बेवकूफ नहीं है और पाकिस्तानी अवाम माफ भी नहीं करेगी। उनको जिन्होंने जुल्म किया बिल्कुल नहीं, मगर उनको जिन्होंने बगावत की, जिन्होंने धोखा दिया, जिन्होंने ये पूरा एक धोखे का निजाम मुसल्लत करने की कोशिश की लोगों के ऊपर, ना पाकिस्तान की अवाम माफ करेगी और ना खैबर पख्तूनख्वा की अवाम माफ करेगी। और फिर जो ये करने की कोशिश कर रहे थे 9 मई के वाकयात 2023 में, 2-2.5 साल, राइट, वो पूरा बयानिया इनका चौपट हो गया है। प्लांटेड एविडेंस से लेकर, झूठी गवाहियों से लेकर, भगौड़े चश्मदीद गवाहों से लेकर, बयानिया अब चौपट हो चुका है। और इसके बाद क्या होगा ये अल्लाह बेहतर जानता है, मगर हम एक चीज जरूर जानते हैं कि इतना जबर और फस्तायत करने के बावजूद, इतने ढोंगे केस रचाने के बावजूद, अगर दाल अभी तक नहीं गली और यह उम्मीद रखी जा रही है कि जी हम इसको, इस निजाम को इसी तरह चला सकते हैं, तो फिर ना वो सिर्फ बेवकूफ हैं, डफर हैं, they have no idea what the hell they're doing। और इसीलिए ये निजाम आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों
कोलैप्स होने वाला है। आप क्या समझते हैं? ये तो मैं कह रहा हूं पिछले 2.5 साल से अभी तक कोलैप्स नहीं हुआ मगर अपने आप को एक्सपोज किए जा रहा है। बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखें, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।